आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, बहुत बढ़ाए। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि हम कैसे पहचानें कि प्रभु ने हमें माफ़ कर दिया है। तो आज बहुत से लोगों के मन में आता है कि प्रभु मैंने तो इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत सी बातें आती है, बहुत से विचार आते हैं, बहुत से ऐसे ख्याल मन में आते हैं कि पता नहीं प्रभु ने मुझे माफ़ करा होगा या नहीं करा होगा। प्रभु क्या मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं करेगा। देखो, हमें कुछ बातों को पकड़ के रखना है, हमेशा याद रखना है। सबसे पहला, शैतान हमेशा से, शुरुआत से ही और अभी भी वरन आगे भी ये बातें मन में डालने के लिए एक विश्वासी के पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि वो विश्वासी सबसे बड़ा पापी है और परमेश्वर ने उसको माफ़ नहीं किया। ध्यान रखना, ये विचार शैतानी है। क्यों? क्योंकि देखो, वचन में लिखा है, जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, जब हम मनुष्य कई बार अपने बच्चों को माफ़ कर देते, तो हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमें तुरंत माफ़ करने की सामर्थ है, तो वो हमें माफ़ क्यों ना करेगा। कई बार हम लोग कहते हैं कि अरे नहीं, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया है, तो क्या हम परमेश्वर से बड़े हो गए जो हम ये कहते हैं कि नहीं, मैं भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। ये बहुत गलत विचार है। ये बात प्रभु की ओर से नहीं है। समझना इस बात को। हाँ, भले ही हमारे मन में वो भावनाएं होती हैं कि हाँ भाई, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, खुदा भी मुझे माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन ये बात सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है। सत्य तो ये है कि जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु के आगे पश्चाताप करता है, सॉरी बोलता है प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर, तो तुरंत प्रभु उसको क्षमा करता है। टाइम नहीं लगाता। ध्यान रखना, वो हमेशा से ही हमारे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। क्योंकि ये बात लिखी है, उनको कभी वो याद भी नहीं करता, ये भी लिखा है। और वो ये भी कहता है कि तू भी मत याद कर, लेकिन इन बातों से, इन गलतियों से तू सीख ले, आगे को तू ठोकर ना खाए, आगे को तू कुछ खोने ना पाए, ना ही तेरे कारण कोई ठोकर खाए। इन गलतियों से तू सीख ले, क्योंकि लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। है ना। अगर हम देखें नए नियम में, जैसे ही उस डाकू ने अपनी गलती का एहसास किया, जो क्रूस पर यीशु के साथ लटका हुआ था, तो उस डाकू ने एक अंगीकार किया कि हम तो अपने किए हुए की सज़ा पा रहे हैं। सिर्फ उसने एक यही शब्द बोला, इतने में ही उसकी ज़िंदगी में माफ़ी आ गई। कैसे? तुरंत यीशु ने अपना मुंह साइड में कर उस बंदे को जवाब दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये क्षमा का एक बहुत बड़ा चिन्ह था। उसने सिर्फ यही बोला कि जो मैंने किया है, जिस गलती के कारण मैं आज यहाँ पर क्रूस पर लटका हुआ हूँ, ऐसा तो पाप कोई यीशु मसीह ने किया ही नहीं, वरन हमने पाप किया है। मतलब उस पापी इंसान ने अपने पापों को अंगीकार किया, प्रभु तू तो निष्पाप है, और लेकिन हम तो अपने किए हुए की सज़ा पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उसने अपने पापों का अंगीकार किया कि हमने जो गलतियां की हैं, जो डाकूपंथी हमने की है, जो भी वो सारे काम के जो शैतानी है, उसकी हम यहाँ पर सज़ा पा रहे हैं। मतलब उसने अपनी गलती का अंगीकार किया। जैसे ही वो अपने पापों को, अपने गलतियों को अपने मुंह से उसने बोला कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है, तुरंत यीशु क्षमा करता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ये बताता है। हालेलुया। तो इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि अगर हम देखें, हम प्रभु से सिर्फ एक प्रार्थना दूर होते हैं। जैसे ही हम प्रभु के सामने एक प्रार्थना करते हैं, मन फिराते हैं। मन फिराने का मतलब पश्चाताप करना। पश्चाताप करने का मतलब अपनी गलतियों को अंगीकार करके बताना, प्रभु मैंने झूठ बोला, चुगली की, दोष लगाया, बुराई की, कमी निकाली, ठट्ठा किया, अनादर किया, गाली गलौज किया, गलत विचार किया, गलत व्यवहार किया, गलत सोच रखी किसी के विषय, और प्रभु मैंने मेरे मन में किसी के प्रति कड़वाहट रखी, किसी को माफ़ नहीं किया, मैंने बैर भाव किया, मैंने जलन रखी किसी के प्रति, प्रभु मैंने ये सब पाप किए, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही मैं इन बातों का अंगीकार करता हूँ, तुरंत यीशु की क्षमा मुझ पर आती है। और यीशु एक ही बात कहता है जो उसने क्रूस पर कही थी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। समझना इस बात को, ये हकीकत है। कभी भी शक मत करना। शैतान हमेशा से शक दिलाता आया है, डराता आया है। इसलिए यीशु कहता है, शक मत कर, केवल विश्वास कर, मत डर, केवल विश्वास कर। शक मत कर, शक मत कर, मत डर, मत डर, मत डर। आपको उन विचारों से नहीं डरना जो शैतानी, जो आपको बार बार ये होने के लिए आगाह करते हैं कि आप एक बड़े पापी हो,
बड़े पापी थे। हाँ भाई, पाप हो गया, ठीक है, उसको समझ सकते हैं। देखो, जानबूझकर हमें गलती करनी नहीं है और अनजाने में हो रही है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा है अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान ले, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। अगर हम बचना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, पूरी हृदय से प्रभु के पास आते हैं, हमें अपनी गलती, पाप, गुनाह, अपराध का पूरा अफसोस होता है कि हाँ प्रभु, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे हो गई, बहकावे में या जानबूझकर या जाने और अनजाने में, किसी दबाव में। प्रभु मेरे उन सभी पापों, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर दे, मैं दिल से तेरे आगे माफ़ी मांगता हूँ। तो प्रभु तुरंत क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि तू बदलना चाहता है। क्यों? क्योंकि तुझ में बदलने की इच्छा है। क्यों? क्योंकि तू पाप में जीवन नहीं जीना चाहता। तू चाहता है कि पवित्र जीवन जी। तू बदलना चाहता है, इसलिए प्रभु तुझे बदलना चाहता है, इसलिए प्रभु तुझे क्षमा करता है, इसलिए तुझ पर प्रभु बार बार दया करता है। अब सोच कर देखो, एक छोटा सा बच्चा है, जब वो चलना नहीं सीखता, अब छोटा सा बच्चा जब वो गिरता है बार बार, कई बार वो जानबूझकर कभी प्लग में हाथ देता है, कई बच्चे को नहीं पता है ना, लेकिन फिर भी बाप रहता है, बाप उसको कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन गलती होती है, उसको सिखाता, 2-4 चांटे पड़ते हैं, जब वो हरकतें करता है, कुछ चुराता तो पिटाइयाँ भी खाता है ना। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जब वो हमें पुत्र बनाता है तो ताड़ना भी करता है। अगर हमने किसी की चोरी की है तो हो सकता है कि 4 चांटे पड़ जाएं, उसका भुगतान हमें वहीं करना पड़े। लेकिन जैसे ही हम प्रभु के आगे माफ़ी मांगते हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने चोरी की, तो प्रभु में तुरंत क्षमा करता है। प्रभु कहता है, देख आगे से नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत कुछ हो सकता था, मैंने कुछ गलत, बहुत सी बातें गलत नहीं होने दी, क्योंकि तेरे मन को मैंने देख लिया था कि तेरे मन में अपनी गलती का पश्चाताप है, एहसास है, समझ रहे हो। क्योंकि यहोवा मनों को जांचता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जैसे ही हम पश्चाताप करते हैं, तुरंत प्रभु की क्षमा हमारे पास आती है। पश्चाताप करने का मतलब अपने पापों का अंगीकार करना। अंगीकार करने का मतलब हमारे सामने जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको अपने से बड़ा जानकर उसके सामने अपने आप को खोल कर रख देना कि मैंने ये गलतियाँ की हैं तेरे विरुद्ध में, लोगों के, घर के, परिवार के, कलीसिया के, तेरे दासों के, अपनी फैमिली के, मेरे, मैंने ये पाप किए, मुझे माफ़ कर। तुरंत प्रभु आपको क्षमा करेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। देखो, अगर हम देखते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जड़ को पकड़ा है। लोगों ने जब पश्चाताप किए हैं, तुरंत प्रभु ने उनको क्षमा किया है। बहुतों को तो माफ़ी मांगने से पहले ही दया कर दी। क्यों? क्योंकि यहोवा ने मनों को जांच लिया। अब व्यभिचारिणी स्त्री को देखा जाए तो व्यभिचारिणी स्त्री ने बोल नहीं सकी थी कि मैंने पाप किया, लेकिन वो अपने मन में बहुत गिल्टी कॉन्शियस में थी इस बात को लेकर कि हाँ मैंने पाप किया। लोगों ने उसको दोषी ठहराया, पापी ठहराया, लेकिन उसके मन में इस बात का अफसोस था कि मैंने ये गलती क्यों की। और तुरंत यीशु ने उससे बिना पूछे ये कह दिया कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। ये सच्चाई है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। अगर कोई गूंगा व्यक्ति भी अगर पाप कर देगा ना, अगर वो अपने मन में रखता है मुझसे गलती हो गई, मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, मैंने प्रभु का दिल तोड़ दिया, प्रभु के वचन के विरुद्ध में पाप कर दिया, ये किसी का दिल दुखा दिया, किसी को माफ़ नहीं करा, तो ये भी पाप है। या किसी को सता दिया, या किसी को आंखों में आंसू का कारण बन गए, तो ये भी पाप है। प्रभु मुझसे गलती हो गई, तुरंत वो परमेश्वर उस गूंगे को भी माफ़ करेगा। ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर हर एक परिस्थिति को जांचता है और जानता है। लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही हम पश्चाताप करते हैं तो तुरंत हमें माफ़ी मिलती है और शैतान आपको और मुझे डराने ना पाए कि तू पापी है, देख तेरे को क्षमा नहीं मिली, तूने तो इतना बड़ा पाप कर दिया, अब ये होगा वो होगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है हमारे पास एक ऐसा बिचवई है जो हमारे पापों का प्रायश्चित है, जो हमारे पापों के लिए क्षमा है, जो हमारे विषय में पिता से विनती करता है। इस बात को हमेशा हमें याद रखना है, कभी डरना नहीं है। अगर गलती हो गई, लेकिन उन गलतियों को छोड़ना है, मानना है। देखो, इंसान गलती का पुतला, इस बात को समझ सकते हैं, हम परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है। प्रभु को ये भी पता है कि अभी 1 घंटे बाद माफ़ी मांगकर हम दोबारा से पाप करेंगे, लेकिन हम बदलना चाहते हैं, हम इच्छा रखते हैं, हमारी आंखों के आंसू बताते हैं कि प्रभु मैं करना नहीं चाहता, मेरे से हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे मुँह से गुस्से की बात निकल गई, झूठ निकल गया, या मैं कुड़कुड़ा गया, या मैंने उस भाई के ऊपर हाथ उठा दिया, या मैंने उसको मुँह से गाली गलौज कर दिया, या मैंने ऐसा व्यवहार कर दिया। प्रभु मेरे अंदर तेरा पवित्र व्यवहार नहीं है, प्रभु मेरे से पाप हो गया, मुझे माफ़ कर। जैसे पौलुस ने कहा था कि जो मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, परफेक्ट कोई नहीं है, संसार में कोई भी नहीं है सिवाय मसीह के। मसीह को पता है उसके बच्चों से गलतियाँ होती हैं। पतरस से गलती हुई थी, पतरस ने तो मुँह पे बोल दिया था कि मैं तुझे नहीं कभी ना छोड़ूंगा और मैं तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। सोचो, जब पतरस के ऊपर विपत्ति आई, सोचो पतरस भी भाग गया। अब उससे ये भी तो एक पाप हुआ था, उसने बोला था, झूठ निकली वो बात, लेकिन प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया। कैसे? क्योंकि उसका हृदय अंदर से वो उसको कचोड़ रहा था,
अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की आखिरी पुस्तक में तो साफ लिखा है उसमें, और यीशु मसीह ने उससे बार बार पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्यार करता है? तो पतरस ने कहा, प्रभु तू जानता है, तू मेरे हृदय को जानता है। उसके मन में इतना दुख था कि पहले तो मैंने बोल दिया था, कर नहीं पाया, लेकिन अगर अब बोल दिया, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने पहले बोल दिया, मैं नहीं कर पाया। इसलिए यीशु ने कहा कि देख, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। समझ रहे हो? प्रभु मनों को जांचता है, प्रभु तुरंत क्षमा करता है, प्रभु क्षमा करने में देरी नहीं करता। भले ही हम किसी मनुष्य को माफ़ करने में देरी कर दे, लेकिन प्रभु कभी नहीं करता। हम किसी मनुष्य को दया करने में, अनुग्रह करने में देरी कर दे, लेकिन प्रभु कभी नहीं करता। लेकिन आपको और मुझे हमेशा ये याद रखना है, जिस प्रकार हम दूसरों को क्षमा करेंगे उस प्रकार प्रभु हमें क्षमा करता है। हमें पूर्ण लोगों के सामने वाले व्यक्ति को, चाहे कितना भी अच्छा होने के बाद भी उसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, चाहे हम कितने भी सही चले थे, लेकिन फिर भी उसने हमारे साथ कितना भी गलत व्यवहार किया, हमें उसको तुरंत क्षमा करना है, तुरंत क्षमा करना है। चाहे वो हमें माफ़ करे या ना करे, हमें अपना रिश्ता प्रभु के साथ पाक और साफ शुद्ध रखना है, ताकि हम प्रभु की दृष्टि में पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित दिखाई दे। हालेलुया। तो जैसे ही हम पश्चाताप करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, प्रभु मुझसे गलती होगी, मैं तेरी संगति में नहीं बैठा, प्रार्थना नहीं करी, आराधना नहीं करी, वचन नहीं पढ़ा, तेरी संगति में नहीं आया, मीटिंग में नहीं जुड़ा, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, कुछ भी बात तुरंत बोलोगे ना, तो प्रभु खुश होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु इस बात से खुश होगा कि क्या आप बदलना चाहते हो, आपको पता है कि ये गलती है, आपको पता है कि ये पाप कर दिया आपने, और आप इस पाप की क्षमा मांग रहे हैं। प्रभु को इस बात की खुशी होगी कि मेरे बच्चे ने जो गलती करी है, उस गलती के लिए मुझसे बोल रहा है और मुझसे माफ़ी मांग रहा है। जा बेटा, तेरे पाप क्षमा हुए। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। जब सोच कर देखो, मैंने मम्मी के पैसे चुरा लिए, मम्मी को मैंने बता दी, मम्मी मैंने पैसे चुरा लिए थे, मम्मी मुझे माफ़ करोगे? मम्मी मुझे घर से नहीं निकालेगी, मुझे जान से नहीं मारेगी। कहीं ना कहीं उसके दिल में मेरे लिए इतना प्यार होगा, और ये ज़रूर सोचोगी कि मेरे बच्चे ने चलो सच तो बताया, किसी के भी चुराई, कहीं से पैसे पाया, कुछ भी कर लिया इसने, लेकिन सच तो उसने मुझे बताया। बेटा आगे से मत करना, चलो ठीक है, ध्यान रखना बच्चे आगे से। समझना, सोचो, हम मनुष्य माँ बाप होने के बाद भी अपने बच्चों को क्षमा करना जानते, चाहे भले अंदर गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर तुरंत हमें क्षमा करता है। इसलिए प्रभु और हमारे मनोविचारों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। कभी भी हताश और निराश मत होना। जैसे हम पश्चाताप करते हैं, तुरंत प्रभु में क्षमा करता है, और शैतान को आपको शर्मिंदा करना है, बोलना है, देख प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दी है, यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, और यीशु का क्रूस मेरी गवाही है कि यीशु ने अपने लहू से मुझे धो दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया। शैतान मेरे विचारों से दूर हो जा, मेरे अंदर मसीह का मन है। शैतान तू मेरे सामने से दूर हो जा, मेरी सोचों से दूर हो जा। मेरे यीशु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। मैं जानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रभु विश्वास योग्य परफेक्ट है, वो मुझे क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। उसने मुझे क्षमा कर दिया है, और तू निकल यहां से, क्योंकि लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। मेरे भाई और बहनों, आपको शैतान को जवाब देना है, ये तरीका है। जब पतरस ने यीशु से पूछा, यीशु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? 7 बार। अगर वो 7 बार गलती करे मेरे विरोध में तो 7 बार। प्रभु ने कहा 7 बार के 70 गुना, 7 पल, 7 सेकंड, 7 दिन, हर बार उसको माफ़ करना है, क्योंकि हम भी प्रभु से यही इच्छा रखते हैं। सोचो, जब सिखाने वाला ये वाली बातें सिखा रहे तो वो खुद दूसरों को माफ़ क्यों नहीं करेगा? पल भल की गलती पर तुरंत माफ़ करेगा। लेकिन कब? जब हम बदलना चाहेंगे, हमारे आंसू ये बयां करेंगे कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता, मुझसे हो गई, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, मैंने इस गलती के कारण तेरा दिल दुखाया और शैतान को अवसर दिया। अब मैं शैतान को शर्मिंदा करना चाहता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। अब शैतान मेरे जीवन के द्वारा शर्मिंदा और ये गलती मुझसे दोबारा ना हो। प्रभु तुरंत क्षमा करेगा और शैतान का मुंह काला होगा। आमीन। तो प्रभु आशीष से आप सभी को जय मसीह की।